ग्रीटिंग्स एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स क्लासेस। और आज हम सीखेंगे बीआरएस बनाना, मतलब बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं, इसमें क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। और एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, जो मेथड मैं आपको समझाने वाली हूं, इसमें सिर्फ एक ही मेथड है, एक ही तरीका है बीआरएस बनाने का, और उसी मेथड को आपने फॉलो करना है इररेस्पेक्टिव ऑफ कि आपको किसका बैलेंस दिया है, किसका बैलेंस निकालना है, बैलेंस डेबिट है, क्रेडिट है, क्या बैलेंस है, ये नहीं देखना। ठीक है, आपका एक ही स्टेप रहेगा और उसी स्टेप के अकॉर्डिंगली आपको पूरी बीआरएस स्टेटमेंट बना देनी है। तो अब इसमें सबसे पहला स्टेप क्या है? सबसे पहला स्टेप है चेक गिवन बैलेंसेस, मतलब आपको कितने बैलेंसेस दे रखे हैं, जब कैश बुक है या आपको पासबुक का बैलेंस दिए। कई बार क्या होता है, क्वेश्चन में दोनों बैलेंसेस दे रखे होते हैं, तो आपकी मर्जी है, आप कैश बुक के बैलेंस से स्टार्ट करो और उसको सॉल्व करते करते पासबुक या बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस पे आ जाओ, या आप बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस से शुरू करो और उसके बाद आप कैश बुक के बैंक कॉलम के बैलेंस पर आ जाओ। तो आप किसी भी जगह से क्वेश्चन शुरू कर सकते हो। तो जो ये आपका फॉर्मेट है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाने का, उस फॉर्मेट में आप पहले एक बैलेंस शुरू करोगे। जैसे आप कैश बुक बैंक कॉलम ले लेते हो, यहां का बैलेंस लिया तो सॉल्व कर करके आप पासबुक पे आ जाओगे। इसका रिवर्स क्या है, पासबुक का बैलेंस दिया उससे आप कैश बुक पर आ जाओगे सॉल्व करके। तो अगर दोनों बैलेंसेस दे रखे हैं तो आपकी मर्जी है, आप किसी से भी शुरू कर दो, क्योंकि प्रोसीजर एक ही रहने वाला है। अब बैलेंस लिखे कैसे जाते हैं, ये हमें डेबिट और क्रेडिट से समझना है। तो कैश बुक में हम डेबिट बैलेंस कब लिखते हैं? डेबिट बैलेंस का मतलब होता है कि अमाउंट अवेलेबल है, हमारे बैंक में पैसा पड़ा हुआ है, अमाउंट अवेलेबल है, डिपॉजिट है, ठीक है ना, तो उसे हम कहते हैं डेबिट बैलेंस। लेकिन अगर हमारे पास ओवरड्राफ्ट है, ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है ज्यादा पैसा निकाल चुके हो, तो वो आपकी लाइबिलिटी है। अगेन रिमेंबर, कैश बुक आप बना रहे हो, बिजनेसमैन बना रहे हैं, पासबुक बैंक बना के दे रहा है अदर पर्सन, ये बाहर का बंदा है, बैंक आप नहीं हो, बैंक तो दूसरा है, वो पासबुक बना के आपको देते हैं, ठीक है ना। तो पासबुक के लिए आपको दूसरे पर्सन की अंडरस्टैंडिंग लेनी होगी कि उसने क्या किया है, और कैश बुक के लिए आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग लेनी है कि मैंने क्या किया है। तो अब आपको बिजनेसमैन की जगह पे और बैंक की जगह पे रह के सोचना है कि उनके बैलेंसेस क्या मीनिंग रखते हैं। अब बैंक है, तो बैंक ने जब पासबुक बनाई, उसने आपको बैलेंस दिया, तो अगर आपका बैंक में मनी है, डिपॉजिट है, तो वो बैंक के लिए क्या है, ये बैंक बना रहे हैं ना, तो बैंक के हिसाब से सोचो। तो अगर आपका पैसा बैंक में पड़ा हुआ है तो ये बैलेंस जो है वो आपका क्रेडिट बैलेंस होगा। क्रेडिट बैलेंस का मतलब है आपका पैसा बैंक में जमा है, क्योंकि अगर आपने बैंक में पैसा जमा कराया है तो बैंक के लिए इट इज अ लाइबिलिटी, बैंक इज टू पे दैट टू यू, ठीक है ना। इसका ऑपोजिट क्या है, ओवरड्राफ्ट। तो अगर आपने ओवरड्राफ्ट किया हुआ है तो बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से वो डेबिट बैलेंस है, बैंक की एसेट हो जाती है। अगर हम ज्यादा पैसा निकलवा लेते हैं तो बैंक को हमें वो पे करना पड़ेगा, तो वो बैंक की एसेट है, ठीक है। तो ये बैलेंस याद रखो, आप बस इतना याद रखो, कैश बुक से बिल्कुल इक्वल एंड ऑपोजिट होता है पासबुक। तो जो कैश बुक में है, पासबुक उसका रिवर्स होगा। तो जब पैसा बैंक में जमा होता है तो कैश में हमारा डेबिट बैलेंस कहलाता है, कैश बुक में, तो पासबुक में वो क्रेडिट कहलाता है। अब ये रट्टा लगा सकते हो या आप अंडरस्टैंडिंग से करो। अंडरस्टैंडिंग में क्या है, एक ही चीज समझनी है और उसी के अकॉर्डिंगली एंट्रीज करते जाने हैं। रट्टे में क्या, आपके पास 4 तरह के स्टेटमेंट्स के फॉर्मेट होंगे, आपके पास 40 तरह की ट्रांजैक्शंस होगी। अब कितना रट्टा लगाओगे ना, तो आप बेटर है समझो। तो ये समझ लिया आपने, समझ आ गया ये आपको, है ना, बैलेंस आ गया। अब स्टेप सेकंड क्या है, अब आप पिक करो एडजस्टमेंट्स। एडजस्टमेंट्स का मतलब होता है कि वो सब चीजें, वो सब ट्रांजैक्शंस जिनकी वजह से कैश बुक और पासबुक का बैलेंस अलग है, तो उन एडजस्टमेंट्स को जो तुम्हें पिक करके दी हुई है क्वेश्चन में, वो ढूंढ के दे रखी हैं कि ये कैश बुक में ऐसा हुआ है, पासबुक में नहीं हुआ, या पासबुक में ये हो गया, कैश में ये हो गया, तो ये डिफरेंस आ रहा है। तो अब उन एडजस्टमेंट्स को अब आपको एक एक करके पिक करना है। अब आपको एडजस्टमेंट को कैसे डील करना है, फॉर एवरी एडजस्टमेंट, हर एडजस्टमेंट को एक ही रूल से स्टडी करना है। पहली चीज आपको क्या करनी है, हु रिकॉर्डेड इट,
हाउ रिकॉर्डेड इट, ओके, वेयर ही रिकॉर्डेड इट। जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं ना, हु डिड इट, हाउ डिड इट, वेयर डिड इट, और व्हेन भी, कई बार टाइमिंग भी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो व्हेन डिड इट, तो कब हुआ, किसने किया, कैसे किया, कहाँ किया। हु डिड इट, हाउ डिड इट, वेयर, व्हेन, ये 4 क्वेश्चन आपको आने चाहिए। किसने रिकॉर्डिंग की है, कहाँ रिकॉर्डिंग की है, कैसे रिकॉर्डिंग की है, और कब किया, ये रिकॉर्डिंग आनी चाहिए। अब ये गलती है ना, ये एडजस्टमेंट का मतलब है कि इसमें किसी एक पार्टी ने कुछ रिकॉर्ड किया, किसी ने नहीं किया। तो हमें नहीं पे नहीं जाना है, हमें करने वाले पे जाना है कि जिसने काम किया है, हु डिड इट, जैसे डिटेक्टिव होते हैं ना, हु डिड इट, तो वो देखना है किसने काम किया। दोनों बुक्स में से किसी एक में किसने काम किया, जिसने किया है ना उसी को आपको समझना है कि जिसने किया है, क्या रिकॉर्डिंग कर दी, मतलब डेबिट किया, क्रेडिट किया, क्या किया। जैसे कैश बुक है, अगर कैश बुक में हमारे बैंक में पैसा बढ़ता है तो वो डेबिट करते हैं, कम होता है तो क्रेडिट करते हैं। लेकिन पासबुक में क्या होता है, क्योंकि पासबुक बैंक बना रहा है, तो बैंक के लिए क्या होता है, जब बैंक में हमारा पैसा बढ़ता है तो वो क्रेडिट करता है, कम होता है तो डेबिट करता है, विड्रॉल्स को वो डेबिट करता है। क्यों, क्योंकि बैंक के लिए क्या है, जब पैसा जमा कराते हैं तो बैंक की लाइबिलिटी बढ़ जाती है, बैंक के लिए हम लाइबिलिटी हैं। तो बैंक जब हमें रिकॉर्ड करता है ना, वो हमें लाइबिलिटी मान के रिकॉर्ड करता है। तो जब हमारा पैसा और बैंक में बढ़ता है तो वो कहते हैं इसकी लाइबिलिटी बढ़ती जा रही है, तो वो क्रेडिट करता है, और जब पैसा निकाल लेते हैं तो वो डेबिट करते हैं। और जब आपने ये समझ लिया ना, ये ही एक रूल है कि हमें समझना है कि ये ट्रांजैक्शन किसने रिकॉर्ड किए। अब ये एडजस्टमेंट है, मतलब ये कोई एरर है यहाँ पर जिसको हमें करेक्ट करना है। तो जो किसी ने काम किया है ना, अब आपका गोल्डन रूल क्या है, एडजस्टमेंट का गोल्डन रूल है, अगर आपसे कोई गलती हो जाती है, क्योंकि ये सब मिस्टेक्स है, कहीं ना कहीं कुछ हुआ है, एक ने किया दूसरे ने नहीं किया या कुछ भी है, तो जब भी आपकी करेक्शन या एडजस्टमेंट करनी होती है तो हमें क्या करना होता है, जो हमने पहले किया है ना उसका रिवर्स कर देते हैं। जो पहले किया, जैसे आपने किसी को 100 रुपीज देने थे, आपने गलती से 1000 दे दिए, ठीक है, आपने 100 को 1000 कहीं पड़ा, 1000 दे दिए। अब इसको ठीक कैसे करोगे, इसको ठीक करने का मतलब है कि आपने जो ज्यादा काम कर दिया, 900 एक्स्ट्रा दे दिए, वो वापस ले लो। गलती का तो यही है ना। तो आपको क्या करना है, अनडू व्हाट हैज बीन डन। जब आपने ये स्टडी कर लिया तो उसको रिवर्स करो, उसको ठीक कर दो, अनडू कर दो। अगर डेबिट हो गया तो क्रेडिट कर दो, क्रेडिट हो गया तो डेबिट कर दो। ये जो हम स्टडी करेंगे ना, ये ट्रांजैक्शन को स्टडी करके हमें डेबिट और क्रेडिट में ढूंढ के लाना है कि क्या चीज की है, डेबिट की है या क्रेडिट की है। तो उसकी करेक्शन क्या है, डेबिट को करेक्ट करना है क्रेडिट से, क्रेडिट को करेक्ट करना है डेबिट से। रिवर्स, यही रिवर्स होते हैं। कोई भी मिस्टेक हो, एडजस्टमेंट तो रिवर्स से ही होती है ना, कि ये गलती से ये हो गया, ठीक कर दो। तो ठीक कैसे होता है, रिवर्स करते हैं। टोटल है, आपने किसी चीज का टोटल 500 था, आपने 50 लिख दिया, तो गलती क्या की, कम लिखा ना, बढ़ा दो। तो गलती को ठीक करना है, गलती को रिवर्स करना है। तो जो भी गलती हुई है, मिस्टेक हुई है, जो भी एडजस्टमेंट है, उसका रिवर्स करना पड़ेगा। तो क्रेडिट का डेबिट, डेबिट का क्रेडिट। अब इसमें ज्यादा नहीं सोचना कि पहले क्या लिखा था, बाद में क्या लिखा है। ये जो हमारी स्टेटमेंट है ना, दोनों स्टेटमेंट इक्वल एंड ऑपोजिट होती है। देखो, हर चीज उल्टा जाती है। यहाँ डेबिट में बैलेंस है, यहाँ क्रेडिट में बैलेंस है, ये वाला है। ये जो ऑपोजिट रिलेशन है ना, ये अपने आप एडजस्टमेंट को ध्यान कर लेते हैं। इट टेक्स केयर ऑफ ऑल दी एडजस्टमेंट्स। हम अपना बस रूल फॉलो करेंगे, जो भी किया उसका रिवर्स करना पड़ेगा। उसके बाद स्टेप 3 क्या होगा, टोटल द स्टेटमेंट, स्टेटमेंट का टोटल करो एंड फाइंड द अदर बैलेंस। जो दूसरा बैलेंस है उसको सॉल्व कर लो। तो अगर आपने कैश बुक से शुरू किया तो पासबुक आ जाएगा, पासबुक से शुरू किया तो कैश बुक आ जाएगा। अब इसे स्टेप्स को एक एग्जाम्पल से समझते हैं तो आपको क्लैरिटी होगी कि मैं क्या कह रही हूँ। एक ये चीज अगर आपने समझ ली तो आप BRS का कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। लेट अस टेक अ क्वेश्चन। सो गिवन है, ऑन 31 मार्च 2019 पासबुक ऑफ रवि शोड क्रेडिट बैलेंस ऑफ दिस मच। अब ये हाईलाइट करते रहो, पासबुक का बैलेंस है, ठीक है। तो पासबुक कौन बनाता है, पासबुक बनाता है बैंक। समझ के चलेंगे हम।
शुरू में दिक्कत होगी क्योंकि टाइम लगेगा, हम समझ रहे हैं ना, समझने में टाइम लगता है, लेकिन उसके बाद बहुत इजी हो जाता है। ओके, सो पासबुक में है बैलेंस। तो जब पासबुक में पैसा पड़ा होता है हमारा, तो वो क्या बैलेंस होता है? वो क्रेडिट बैलेंस होता है। ठीक है, पासबुक के बैलेंस को हम बोलते हैं कि ये क्रेडिट बैलेंस है, हमारा पैसा पड़ा हुआ है हमारी पासबुक में। ओके, अब कैश बुक जो है उसका बैंक कॉलम शो कर रहे हैं डेबिट बैलेंस। तो पासबुक का क्रेडिट हो गया, और कैश बुक का बैलेंस क्या है? कैश बुक में है डेबिट बैलेंस। ऑल राइट, तो कैश बुक में डेबिट बैलेंस है तो इधर दे ही रखा है, ये डेबिट है ये क्रेडिट है। बैलेंस हमें पता होने चाहिए क्या होते हैं। नाउ मेक BRS ऑन दिस डेट टू एडजस्ट दीज ट्रांजेक्शंस। तो अब हमें क्योंकि दोनों बैलेंसेस दे रखे हैं तो हम किसी एक से काम शुरू कर सकते हैं। तो किसी से भी शुरू कर दो, सपोज मैं पासबुक से शुरू कर देती हूँ। आई रिकॉर्ड बैलेंस एज पर पासबुक। पहली चीज ले ली हमने। तो बैलेंस क्या है? पासबुक में बैलेंस है तो वो क्रेडिट होता है, क्योंकि पासबुक जो है बैंक बनाता है, तो बैंक के लिए हम लाइबिलिटी बन जाते हैं, वो क्रेडिट बैलेंस है। अब एक एक करके ट्रांजेक्शन पिक करो और रिकॉर्ड करो। पहली ट्रांजेक्शन चेक्स। अब यहां डिटेल में सब कुछ नहीं लिखना कि किसने किया क्या किया, मेन जो ट्रांजेक्शन है ना, जो हमने स्टडी किए थे कॉजेज ऑफ डिफरेंस, बस उतना ही लिखना है। चेक ऑफ राम एंड सुनील ऑफ दिस मच वर डिपॉजिटेड बट वर नॉट कलेक्टेड। तो मेन बात क्या है? चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट कलेक्टेड। चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट येट कलेक्टेड। सो कितना अमाउंट हो गया? 8 + 16 हो गया 24, क्योंकि दोनों एक जैसी चीजें हैं, दोनों चेक डिपॉजिट हुए और कलेक्ट नहीं हुए। तो अब यहां पे ये डिफरेंस आएगा। अब हमें क्या करना है? हु डिड इट, किसने किया ये काम? जब ये चेक्स बैंक में जमा कराए तो किसने कराए होंगे? बिजनेसमैन ने कराए होंगे ना। तो जब बिजनेसमैन काम करता है तो वो कहां पे एंट्री करता है? वो एंट्री करता है कैश बुक में। तो बिजनेसमैन ने मतलब किसने काम किया? बिजनेसमैन ने। कहां किया? कैश बुक में किया। क्या किया होगा? जब आप चेक जमा कराते हो तो आप अपनी अकाउंट में कहां डालते हो? आप उसमें डेबिट कर देते हो कि पैसा बढ़ गया, ये मेरे चेक मैंने जमा करा दिया, मेरे बैंक में पैसा आ जाएगा, पैसा बढ़ गया, डेबिट कर दिया। अब इसकी करेक्शन क्या होगी? रिवर्स। जो गलती है या जो भी एडजस्टमेंट है रिवर्स करना पड़ता है हमेशा। अगर किसी को मारा है तो आप उसको माफी मांगते हो ना, रिवर्स करते हो ना, गलती को सुधारना है ना। तो गलती डेबिट, ये मिस्टेक है, ये एडजस्टमेंट है, नॉट एग्जैक्टली मिस्टेक मैं कहूंगी, ये एडजस्टमेंट है। तो डेबिट का उल्टा क्या हो जाएगा? क्रेडिट। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। क्लियर ये बात? अब नेक्स्ट पे आते हैं। रमेश अ डेटर डायरेक्टली डिपॉजिटेड अ चेक ऑफ 10,000 इनटू बैंक। एक डेटर था रमेश, उसने हमारे बैंक में सीधे चेक डाल दिया। और रमेश तो बाहर का बंदा है, हम रमेश का अकाउंट नहीं बना रहे हैं, हम बना रहे हैं अपनी कैश बुक और पासबुक। ठीक है, अब यहां पर पहले ट्रांजैक्शन नोट कर लेते हैं। है क्या कि एक चेक बैंक में सीधे जमा हो गया, चेक बैंक में डिपॉजिट हो गया। तो चेक डिपॉजिटेड डायरेक्टली। जब हम यहां पर एडजस्टमेंट लिखते हैं ना इनटू बैंक, तो इसमें ना तो किसी का नाम आता है ना अमाउंट आता है, उसकी जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ जो मेन चीज है ना जिसकी वजह से डिफरेंस आ रहा है वो लिखना है। इंपॉर्टेंट कंपोनेंट उठा के लिख दिए, चेक डिपॉजिटेड चेक डायरेक्टली इनटू दी बैंक, कैसे भी लिख दो। तो अब इसमें किसने काम किया होगा? कैश बुक और पासबुक के हिसाब से सोचो। रमेश ने जो किया वो उसकी बुक्स हैं, उसको हम मिला नहीं रहे हैं, हम रिकंसिलिएशन मैचिंग पासबुक और कैश बुक की कर रहे हैं। तो जब आपका पैसा किसी ने बैंक में जमा करा दिया तो किसने रिकॉर्डिंग की होगी? इसकी रिकॉर्डिंग की होगी बैंक ने। तो जब बैंक रिकॉर्ड करता है तो वो रिकॉर्ड करता है हमारी पासबुक में। तो बैंक ने पासबुक में रिकॉर्डिंग कर दी। और क्या किया होगा? जब हमारे बैंक में पैसा जमा हुआ है तो बैंक हमारा पैसा बढ़ाएगा। तो बैंक पैसा बढ़ाता है क्रेडिट से। तो क्रेडिट किया, तो जो किया है उसको रिवर्स करना है। तो क्या हो जाएगा? 10,000 डेबिट। ओके, तो बस हमें क्या समझना है? किसने किया, क्या किया, कैसे किया, बस रिवर्स कर दो। बैंक हैज अलाउड इंटरेस्ट, तो बैंक इंटरेस्ट, सिंपल सी बात है, बैंक इंटरेस्ट। तो बैंक जब हमें इंटरेस्ट देता है, बैंक ने इंटरेस्ट दिया तो किसने रिकॉर्डिंग की होगी? हु डिड इट? बैंक ने रिकॉर्ड किया। क्या रिकॉर्ड किया?
पासबुक में रिकॉर्डिंग की होगी, बैंक के पास तो हमारी पासबुक होती है। और क्या किया होगा, जब बैंक हमें इंटरेस्ट देता है तो हमारा पैसा बढ़ जाता है। पहले आपने 10,000 जमा कराया हुआ था, मान लो बैंक ने आपको 500 रुपीज इंटरेस्ट दे दिया, तो आप यही कहोगे ना मेरा पैसा बढ़ गया, तो बैंक हमारा पैसा बढ़ा रहा है। तो जब बैंक पैसा बढ़ाता है तो वो लाइबिलिटी होती है उसके लिए, तो उसने क्रेडिट कर दिया। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, डेबिट, करेक्शन, डेबिट, रिवर्स। अच्छा, बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक, यहां तो टर्म भी बता दी, बताओ कितना इजी काम कर दिया। बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक, बैंक ने चार्जेस डेबिट कर दिए। सो इफ बैंक हैज डेबिटेड, तो हमें क्या करना है, क्रेडिट। हमें ये नहीं सोचना कहां से शुरू किया है, क्या किया है, हमें बस क्रेडिट कर देना है। उसने डेबिट किया है, हम क्रेडिट करेंगे। और अगर ये टर्म ना भी लिखी होती, सिंपल बैंक चार्जेस होता, तो भी आप यही समझते कि अगर बैंक ने चार्जेस लगाए हैं, इसका मतलब बैंक काम कर रहा है। और बैंक काम करता है हमारी पासबुक में। बैंक के पास हमारी पासबुक होती है, कैश बुक तो हमारे पास होती है। तो जब बैंक ने हमारे पैसे काटे, तो बैंक तो हमारा पैसा कम कर देगा, डेबिट करेगा। बैंक के लिए हम कस्टमर हो गए हैं, ठीक है ना। तो अब डेबिट का उल्टा क्रेडिट। अब है इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक। अब बैंक ने इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिया, पेड बाय बैंक डायरेक्टली, मतलब हमने इंस्ट्रक्शंस दे रखी थी, बैंक ने पे कर दिया। तो अगेन हु डिड इट, अब ये काम किसने किया है, प्रीमियम किसने दिया है, बैंक ने दिया है। और बैंक कहां से देगा, बैंक रिकॉर्ड कर लेगा इसको पासबुक में। तो किसने रिकॉर्डिंग की, हु डिड इट, बैंक। कहां रिकॉर्डिंग करेगा, पासबुक में। और व्हाट, क्या रिकॉर्ड करेगा। अब जब बैंक जो है वो हमारे लिए पैसे पे कर रहा है, तो बैंक में हमारा पैसा कम हो जाएगा। तो जब बैंक में पैसा कम होता है, बैंक में हमारा पैसा कम होता है, तो उसे क्या कहते हैं, बैंक हमारा पैसा कम करेगा तो वो डेबिट करेगा ना। बैंक कहेगा कि आपकी लाइबिलिटी कम हो गई, मैंने पेमेंट कर तो दी आपकी जगह, ठीक है ना। तो बैंक ने क्या किया है, डेबिट। तो डेबिट का रिवर्स क्या होगा, क्रेडिट। अब हमें क्रेडिट करना है, ठीक है। नेक्स्ट है चेक इशूड टू हरिराम नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक इशूड नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तो चेक दिया आपने, लेकिन अभी पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुआ है। तो अब क्या करेंगे, अगर हमने चेक इशू किया, तो चेक किसने इशू किया, ये काम किसने किया, हमें तो यही देखना है ना, काम किसने किया। तो चेक इशू करने का काम कौन करेगा, ये तो बिजनेसमैन करेगा, आप कर रहे हो। अब जब आप काम करते हो, बिजनेस काम करता है, तो बिजनेस कहाँ रिकॉर्ड करता है, बिजनेस रिकॉर्ड करता है कैश बुक में। और कैसे, जब आपने चेक निकाल दिया, चेक दे दिया, तो आप कैश बुक में कहाँ लिखोगे, आप कहोगे ना क्रेडिट करूंगा, मेरा पैसा कम हो गया, क्रेडिट कर दो। तो अब क्योंकि क्रेडिट हो गया, तो अब इसको करेक्शन क्या होगी, इसकी करेक्शन होगी डेबिट। सो 12,000 डेबिट। अब अगली चीज है, बैंक रॉन्गली डेबिटेड द अकाउंट बाय 12,000। बैंक ने गलती से आपका अकाउंट डेबिट कर दिया, मतलब हो सकता है किसी और के नाम से था, आपके अकाउंट में डेबिट हो गया। तो अमाउंट रॉन्गली डेबिटेड। अब आप खुद सोचो, ये इतनी इजी ट्रांजैक्शन है, इसमें ज्यादा बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है, आप इजीली इसकी एडजस्टमेंट बता सकते हो। बैंक ने डेबिट किया है ना, तो उसकी करेक्शन क्या होगी, अगर डेबिट हुआ है तो करेक्शन रिवर्स होती है क्रेडिट। तो इसकी 12,000 हो जाएगी क्रेडिट। वही रूल है हमारा, हु डिड इट, बैंक। बैंक कर रहा है तो कहां करेगा, पासबुक में। पासबुक में डेबिट किया है, लिखा ही हुआ है डेबिट किया, तो क्रेडिट करना पड़ेगा। करेक्ट कर दो, क्योंकि ये एरर दे रहा है ना, आपने 12,000 डेबिट किया, हालांकि देखो बैंक ने रिवर्स कर दिया है, बैंक ने ठीक कर दिया ये गलती, लेकिन उसने ये गलती ठीक की है 8 अप्रैल को। मतलब जब आपकी ये स्टेटमेंट बन रही है 31 मार्च को, तब तो उसने नहीं ठीक की ना, तो उस टाइम पे तो डिफरेंस आ रहा है ना, तो उसको आपको ठीक करना पड़ेगा। तो जो डिफरेंस दे रहे हैं उन्हीं को ठीक करना है। अच्छा, जैसे मान लो यहाँ पे चेक था, आपने चेक इशू किया, हरिराम को भी चेक दिया, मान लो एक और पर्सन है राधे श्याम, उसको भी चेक दिया, उसमें से राधे श्याम अपना चेक ले आया है, उसकी पेमेंट हो चुकी है, तो वो तो डिफरेंस ही नहीं आएगा, उसको छोड़ दो। जो डिफरेंस दे रहे हैं उन्हीं को रिवर्स करना है। अच्छा, अब क्या है, क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक इज अंडर कास्ट बाय 1,000 रुपीज। ओके, तो अब लिख देती हूं, तब तक आप सोचो कि हु डिड इट, हाउ डिड इट, वेयर डिड इट।
किसने किया, कहां किया, कैसे किया, हु, वेयर, हाउ। ठीक है। क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम अंडर कास्ट। अच्छा, क्रेडिट साइड है, बैंक कॉलम किसने किया, बिजनेसमैन ने। ये काम तो बिजनेसमैन कर रहे हैं। किस में कर रहा है, कैश बुक में कर रहे हैं। किया क्या उसने, जो क्रेडिट साइड है उसको अंडर कास्ट मतलब क्रेडिट साइड कम कर दी है। तो सिर्फ साइड की बात नहीं हो रही है कि डेबिट किया क्रेडिट किया, अब साथ में एक और एड ऑन लाइन हो गई है कि क्रेडिट साइड कम कर दी है। तो अगर क्रेडिट साइड कम किया है तो कमी का उल्टा क्या होगा, बढ़ा दो। अगर आपने कुछ कम किया है तो उसको ठीक करने का तरीका क्या, उसे बढ़ा दो। तो आपने क्योंकि क्रेडिट साइड कम करी है तो आप क्रेडिट साइड को ही बढ़ा दोगे, क्योंकि हम यहाँ पे कुछ नेगेटिव नहीं लिखते हैं। तो हम ये नहीं कहेंगे कि क्रेडिट कम किया है तो इसका रिवर्स होगा डेबिट भी कम कर दो, है ना। डेबिट, क्रेडिट कम का रिवर्स क्या, डेबिट कम करो। लेकिन डेबिट को कम कैसे करेंगे, डेबिट को कम करने का मतलब है डेबिट में नेगेटिव करो, पर हम नेगेटिव नहीं करते हैं तो हम यहीं पे इसको बढ़ा देते हैं। तो क्रेडिट कम है तो क्रेडिट बढ़ाओ, तो जो किया है उसका रिवर्स करना पड़ेगा। अब आप इसको टोटल कर लो, ठीक है, दोनों साइड का टोटल करोगे। ठीक है, यहां पे आ गया तो बैलेंसिंग फिगर कितना बना, अगर आप दोनों साइड्स को बैलेंस करना चाहते हो। ओहो, ये तो यहां ये लिखना था, एंड सॉरी, टोटल तो मैच करनी है ना। तो डिफरेंस क्या बना, बैलेंसिंग फिगर जिसे बोलते हैं 5, 3, 5। ठीक है, तो क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया बैलेंस एज पर। तो आपने किससे शुरू किया था, पासबुक से। तो अब किसका बैलेंस मिलेगा, बैलेंस एज पर कैश बुक। कितना होना चाहिए, 53,400 डेबिट। मैच कर सकते हो, ये रहो, है ना। तो क्या किया हमने, फिर से समझ लो, आप बीआरएस बनाने के लिए एक डिटेक्टिव की तरह काम कर लो। आपको यही देखना है किसने काम किया, कैसे काम किया, कहां किया, हु डिड इट, वेयर डिड इट, हाउ, हु, वेयर एंड हाउ। अब जब ये ढूंढ लिया ना, अब उसका रिवर्स करना है बस। डेबिट का क्रेडिट, क्रेडिट का डेबिट। अब इसमें हम, अगर आप क्वेश्चन के हिसाब से सोचोगे कि अगर पासबुक से शुरू कर रहे हैं तो ये प्लस माइनस है, कैश बुक से शुरू कर रहे हैं ये प्लस माइनस है, माइनस का बैलेंस है तो ये करो, ये इसका बैलेंस है, ये इतना सोचने की जरूरत नहीं है। सिर्फ डेबिट क्रेडिट याद रखो, क्योंकि जो सिस्टम है ना कि कैश बुक का बिल्कुल ऑपोजिट होता है, इसकी मिरर इमेज होती है कैश बुक। इसका डेबिट उसका क्रेडिट है, तो वो ऑटोमेटिकली ये जो डेबिट क्रेडिट है ना, दे टेक केयर ऑफ द सिस्टम। ऑल राइट, सो अभी हम क्वेश्चन इसी से बुक का मेथड भी बताऊंगी। I hope it is clear to you. So keep practicing and learning. Thank you.